सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में लगे कृषि उद्योग प्रदर्शनी में एशियन गेम्स में मेडल हासिल करने वाली मेरठ की बेटियां छाई रहीं। प्रदर्शनी में 150 स्टॉल का उद्घाटन करने पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एशियन गेम्स में मेडल लाने वाली मेरठ की पारुल चौधरी और किरण बालियान का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि इस बार एशियन गेम्स में 107 मेडल देश को मिले हैं और 50% मेडल लड़कियों ने हासिल किए हैं। मेरठ की भी 3 बेटियों ने 5 मेडल देश की झोली में डाले हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां ताकत हैं और वो इसे अब साबित भी कर रही हैं और ये अब हम सब की जिम्मेदारी है कि बालिकाओं को मौका दिया जाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों में उन्होंने महिला वीसी बनाई हैं, जिनमें सीसीएस यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर संगीता शुक्ला भी शामिल हैं और वो लगातार अच्छा काम कर रही हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। किसान मेले को लेकर उन्होंने कहा कि ये देखकर अच्छा लगता है कि कृषि की पढ़ाई वाले क्षेत्र में बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ने आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पैदावार बढ़ाने और नई नई तकनीकें लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय लगातार काम कर रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि लगता है कि इस बार एशियन गेम्स में अधिकांश मेडल किसान परिवारों से आए हैं और खिलाड़ियों ने वो हासिल किए हैं और इससे यह भी साबित होता है कि खेत और खेल का आपस में बड़ा गहरा संबंध है ना। सम्मानित अतिथिगण, वैज्ञानिक गण, शिक्षक गण, विभिन्न कंपनियों से आए प्रतिनिधिगण, किसान भाई, प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि गण, देवियों एवं सज्जनों का मैं वल्लभ परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस वर्ष मेले का ये विषय कृषि विविधीकरण से पोषण सुरक्षा है और देश कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, परंतु पोषण सुरक्षा पर अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। साथियों, आज इस मेले का जो शुभारंभ महामहिम द्वारा आज हुआ है, ये मेले में बहुत सारे स्टॉल, बहुत सारे बैंकर्स और इस मेले में कोने कोने से सभी मेरे किसान भाई जो आए हैं। इस मेले का मकसद है कि हमको पूरी जानकारी। ज्यादातर मेडल किसान परिवारों के बच्चों के आए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई दूसरा प्रदेश हो। तो कहीं न कहीं खेती और खेल भी आपस में, मुझे तो ऐसा लगता है, जुड़ गए हैं। तो बहुत से मेडल इस बार हमारे बच्चों लेकर आए हैं और आने वाला समय, चूंकि अभी तक खेल की सुविधाएं उत्तर प्रदेश में वाकई इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा मेरी छोटी बहन पारुल चौधरी का कि पहली बार इसने कल मंच से कहा कि नहीं, वाकई प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, खेल को बढ़ावा देने का प्रयास भी कर रही है और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री हर खिलाड़ी से बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने मेडल जीते हर सब खिलाड़ियों को अपने पास बुलाया, वो सीधी बात करते हैं। शायद उसी का परिणाम है कि इस बार हम शतक पार करके 107 मेडल तक हम लोग पहुंचे। आज की एक मुख्य खबर भी थी कि 10 साल में क्या हुआ। चूंकि मेरठ की खबर थी तो मेरठ में 2 बात जरूर कहना चाहूंगा। 10 साल में और कुछ होना हुआ है कि जब आप दिल्ली से चलते थे तो 3 घंटे में मेरठ आते थे। अब जब आप दिल्ली से मेरठ में बयान देने के लिए आते हैं तो 1 घंटा लगता है। जो एक्सप्रेसवे से आप चल के आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक्सप्रेसवे बना है। जब आप मेरठ से चल के हापुड़ जाएंगे वो हाईवे भी इसी सरकार में बना है। जब आप मेरठ से चल के बागपत जाते हैं तो वो हाईवे भी इसी सरकार में बना है। जब आप मेरठ से चल के बिजनौर जाएंगे वो हाईवे भी इसी सरकार में बना है। और अगले 1-2 साल में जब आप अगले 21 तारीख के बाद दिल्ली से मेरठ आएंगे तो 45 मिनट में जिस RRTS में बैठ के आप आएंगे वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार। इस 10 साल का वो है सारा का सारा, ये जो विकास कार्य है। और इससे भी महत्वपूर्ण, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त अगर हुआ है तो ये भी 7 साल की इसी प्रदेश की सरकार में हुआ है। कृषि मेले में आए हुए सभी किसान भाई और बहनों, और आज जिसको भी एशियन गेम्स में अवार्ड प्राप्त हुआ है, ऐसी हमारी पारुल चौधरी जिसको सम्मानित किया गया, जिसने 5000 मीटर रेस में स्वर्ण पदक और 3000 मीटर रेस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। किरण बालियान गोला फेंक में 17.5 मीटर गोला फेंक फेंका और कांस्य पदक उसने प्राप्त किया है। दोनों को आप सबकी ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देती हूं और उनके परिवार को मैं बहुत ज्यादा बधाई देती हूं
क्योंकि किसान बेटियां हैं, किसानी का काम करते करते अपनी बेटियों को आगे बढ़ाया है। और पहले ऐसा था कि खेल में क्या मिलेगा आपको, खेल में क्या मिलेगा, इसी वजह से खेल खेलना ही नहीं है। ऐसे करके हमारे बच्चों को न मैदान में भेजते थे, न स्कूलों में काम करते थे, सिर्फ पढ़ो, इतना ही काम होता रहता था। आज ये जो स्थिति थी वो स्थिति आज बदल गई है और हमारे कई ऐसे बेटा बेटियां गरीब घरों से, किसानों से, विधवा माताओं के बच्चे भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 50% महिलाएं, हमारी बेटियां जब आगे आ रही है तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए। हमारी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वीसी संगीता शुक्ला जी बैठी है और आप सबको मैं बता दूं मित्रों, महिलाओं का सम्मान कैसे होता है। पूरे भारत में आज तक कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कृषि यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कभी भी मैंने ये नहीं देखा है कि उसकी वीसी कोई महिला हो। कोई महिला सोच ही नहीं थी, और सोच वो थी कि महिला क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े अध्यापक हैं, पीएचडी वाले हैं, कई बुक्स लिखे वाले हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जितनी कंपटीशन महिलाओं और पुरुषों के बीच आज हो रही है ना, इसमें सबसे आगे महिलाएं निकल चुकी हैं, ये मानकर आप चलिए निकल।